हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, और साथ ही क्या आप इस परीक्षा में पास होंगे, आपके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, क्या गाइडेंस है, ये हम भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी एनर्जीज या सभी मैसेजेस आपसे मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जो भी होता है उसको आपने लेना है, जो आपसे मैच नहीं होता उसको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखे हैं आज आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स। माँ सीता पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 है माँ काली। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर एक सौम्य है तो एक उग्र है। तो आप कौन सी एनर्जी के साथ अपनी इंट्यूशन को पिक कर पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन से कौन सी एनर्जी के साथ आप जुड़ पा रहे हो। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है या आपको अपनी तरफ प्रेरित कर रहा है, वही कार्ड आपने चूज करना है, क्योंकि वहीं से आपको आगे का रास्ता पता चलेगा। वहीं से आपको क्या आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, उसके लिए माँ की तरफ से क्या गाइडलाइंस है आप लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने चूज़ किया है माँ सीता का कार्ड, हम जानने की कोशिश करते हैं कि माँ आपकी कौन सी ऐसी परीक्षाएं ले रही हैं। माँ प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। यहाँ पर मुझे जो ये फर्स्ट कार्ड मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे रिश्तों में उलझे हुए से मुझे लग रहा है। यहाँ पर रिश्तों को लेकर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ा सा डिसबैलेंस मुझे नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1, अगर मैं इस कार्ड से आपको बताने की कोशिश करूं कि आपकी लाइफ में जो भी यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं वो आपको, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो आपको इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि आप आगे के डिसीजन खुद अपने बलबूते पर ले सको। आपको मैं कहूँ यहाँ पर आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यहाँ पर ईश्वर आपको, है ना, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सरल शब्दों में ये उनकी प्लानिंग है आप लोगों के लिए। और इस परीक्षा में आपको सफल होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इतना मजबूत कहें या इतना आपको प्रोटेक्शन उन्होंने दे रखी है, इतना वो आपको हर पल गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं किसी न किसी रूप में। यहाँ पर आपको समझाया जाता है, आप उसको समझ पाते हो या नहीं ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ईश्वर ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में, किसी मैसेज के थ्रू या किसी भी रूप में आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो जो भी आपकी परीक्षा अभी चल रही है आपके रिश्तों को लेकर, रिश्तों में जो भी अनबन हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके रिश्तों में, तो उसको आपको बहुत संयमता से, बहुत समझदारी से, ठीक है, समझिए, उसको जानिए क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में।
तो मैं टैरो कार्ड से देखती हूँ आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपकी कौन सी ऐसी परीक्षाएं ले रहे हैं, कौन सी परीक्षा ईश्वर आपकी ले रहे हैं, कौन सी परीक्षा फाइल नंबर 1 की ले रहे हो आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कौन सी परीक्षा ली जा रही है फाइल नंबर 1 की। द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल। ओके, तो यहाँ पर मुझे फील हो पा रहा है जैसा कि पाइल नंबर 1 ईश्वर आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। ईश्वर आपको, जैसे मैंने बोला ही है, आपको मजबूत देखना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आपका जो अहमियत है उसको आप जान सको, इसलिए आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा आपको करना है जिससे कि लोग आपको जानें, आपको समझें। चाहे आपके रिश्तों में कुछ ऐसा चल रहा हो या फाइनेंशली आप किसी ऐसे लॉस से गुजर रहे हो या किसी ऐसे इंसान का सच आपके सामने में आया हो जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे। आपको लग नहीं रहा था कि ये इंसान भी मेरे साथ धोखा करेगा, ये इंसान मेरे साथ इतना चीट करेगा। यहाँ पर मुझे डेफिनेटली कुछ लॉस तो मुझे आपका दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1। बहुत सारी परीक्षाएं आपकी ली जा चुकी हैं। आपके करियर प्लेस से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ किन्हीं लोगों के लिए ये रिश्ते में भी हो सकता है। तो ईश्वर आपकी ये परीक्षा क्यों ले रहे हैं? सबसे मेन कारण आपकी परीक्षा लेने का ये है कि ताकि आप लोगों को जान सको, समझ सको, लोगों के मन में भी क्या चल रहा है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ये आपको समझाने का एक तरीका है, क्योंकि आप ईजिली सब पर विश्वास कर लेते हो, ईजिली सबको, जैसे आप हो ना, बहुत ज़्यादा आप हर एक के ऊपर विश्वास कर लेते हो। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है पाइल नंबर 1। दुनिया बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, और बहुत डिफरेंट लोग हैं इसमें। सभी के विचार मैच नहीं होते हैं। यहाँ बहुत चतुर चालाक लोग आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ईश्वर आपकी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ सको, जान सको, और उनको उन्हीं की जुबान में उनको जवाब दे सको। ठीक है, ईश्वर ये चाहते हैं आपसे कि आप आगे बढ़ो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? इंडिपेंडेंट बनने को आपको बोला जा रहा है। ये मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से और देखना चाहती हूँ कि जो ये आपकी परीक्षा हैं, ये ईश्वर क्यों आपकी इतनी परीक्षा ली जा रही हैं? क्यों इतना टफ टाइम आपने अभी तक देख रखा है और आगे भी देख रहे हो? क्यों आपके साथ ऐसा होता है? मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है ना फ्रेंड्स, आपने जब से होश संभाला है ना आपकी लाइफ में, आपने बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप मायूस हो चुके हो अपनी लाइफ से। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला ही है, बहुत टफ टाइम देखा है आपने, जब से होश संभाला है आपने। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपने की है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे आपके फाइनेंशियली आपके करियर प्लेस में हो।
या हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पर किन्हीं लोगों का ये नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि क्यों आपकी इतनी परीक्षा ली जा रही है। ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, आखिर क्या चाहते हैं ईश्वर आपसे, क्यों आपकी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, लेकिन मैं अभी इनको नहीं लूँगी, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स, देखिए कार्ड आना चाहता था, आ ही गया, नाइट ऑफ सोर्स। तो ईश्वर आपकी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ो, अपने लिए डिसीजन लो, ठीक है। और जो भी आपका हार्ट ऐसे दुखी करता है, जो भी आपको इतना तकलीफ़ देता है, आपको इतना पेन देता है, ठीक है, इस तो मैं आपसे कह रही थी ताकि कोई आपका दिल इस तरह तोड़ न पाए फिर, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, आपके जिनको भी आपने अपना समझा ना, उन्होंने ही आपको इतना दर्द दिया, इतना तकलीफ़ दिया। लेकिन ईश्वर चाहते हैं जो आपने अभी तक आपको तकलीफ़ दी, जिसने भी आपको इतना दर्द दिया है, ठीक है, वो जो हो चुका है, ठीक है, वो तो चलो हो गया, उसको छोड़ो, आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। और सबक सीखो उस चीज़ से, लेसन आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ईश्वर आपसे आपकी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अपने पास में जो भी हुआ है उससे कुछ सीख सको और आगे बढ़ सको, ताकि कोई आपका दिल इस तरह बुरी तरह फिर से ना तोड़े, ताकि आपका कोई मिसयूज ना करे, ताकि आप आगे बढ़ सकें। अपने इस हार्ट को किसी और के हवाले मत कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है अपना जो ये प्यार है, आपका जो दिल है, वो आपका है, ठीक है। इसमें किसी और की नेगेटिविटी, किसी और का दर्द, किसी और की तकलीफ़ और किसी के बहुत सारे अरमान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहुत सारे अरमानों का यहाँ पर ख़त्म होना मुझे यहाँ पर ये सुनाई दे रहा है। तो क्यों इतना आप दूसरों के लिए करते हो, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस, बहुत सारा दर्द, बहुत सारा पेन। इस तकलीफ़ से आपको निकलना है। फाइल नंबर 1, ईश्वर आपकी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं ताकि कोई आपका इस तरह फिर से कोई आपका दिल न दुखा सके, फिर से आपको इस तकलीफ़ भरी अवस्था से न गुजरना पड़े, आपको इतना पेन न हो, आपका दिल इस तरह से टूटे ना फिर, ठीक है। ये आपके ईश्वर आपसे चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ये देखना चाहती हूँ, जो भी आपकी परीक्षाएं ये चल रही हैं, ये इसमें क्या आप सफल हो पाओगे। सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ मैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ से आज टैरो से ही देखूँगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सको और आगे बढ़ सको। यहाँ पर किन्हीं लोगों को अपने ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इंसान है ना, कैसे समझाऊँ आपको। इंसान किसी के भावनाओं को, किसी के इमोशंस को एक पल के लिए नहीं समझता है, ठीक है। लेकिन ईश्वर का जो प्यार है, ईश्वर से जब हम जुड़ जाते हैं तो ईश्वर हमारा फिर ख्याल रखना शुरू करता है। एक ट्रू लव जब हम ईश्वर से करते हैं तो उतना ही ट्रू लव हमें ईश्वर से भी प्राप्त होता है। ये जो वर्ड्स हैं मेरे, वो वही समझ पाएगा जिसने ईश्वर से प्यार किया है, जो ईश्वर से जुड़ा है, जो ईश्वर के इतने करीब है कि वो उसकी हर एक वे में उसको ही देखता है, हर एक स्वरूप में उसके दर्शन उसको होते हैं। ये वही इंसान समझ सकता है जो ईश्वर के निकट है, जो ईश्वर से प्यार करता है। और कहीं न कहीं यहाँ पर पाइल नंबर 1 में जो लोग हैं ना, ईश्वर आपको है ना
अपने से जोड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि आपने इस दुनिया से बहुत कुछ किया इस दुनिया के लिए, लेकिन इस दुनिया ने आपको कुछ नहीं दिया है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि तुम मुझसे जुड़ जाओ मेरे बच्चे। ये दुनिया तेरा दुख दर्द नहीं समझेगी। ये एक वर्ड मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आप मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, हैंगमैन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सरेंडर कीजिए ईश्वर के प्रति। जैसे मैंने बोला ही आपसे, ईश्वर से प्यार कीजिए, सरेंडर कीजिए और उनके और ज़्यादा निकट। यहाँ पर स्पिरिचुअल तो आप हो ही पाइल नंबर 1। आपकी भले ही स्थिति अभी आपके फेवर में नहीं है पाइल नंबर 1, लेकिन जो आपकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इससे आप ज़रूर बाहर निकल पाओगे। जो भी आपका लॉस हुआ है पाइल नंबर 1, या किसी अपने का या किसी फाइनेंशियली, जो भी कुछ मनी वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मनी वाइज किसी जगह आपने पैसे लगाए थे, वहाँ से आपको और जो सारी अर्निंग थी आपकी, वो जो पैसे आपने जमा किए थे, वो लॉस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा बिजनेस का लॉस भी मुझे दिखाई देता है। और किन्हीं लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फील होता है कि आपके किसी अपने का चेहरा आपको रिवील हुआ है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये आपकी जो ये परीक्षा ली गई है, आपको जो ये सबक ईश्वर ने दिया है, ठीक है, सबक कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस इंसान पर गुजरती है ना, वही जानता है कि कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। तो आपको ईश्वर ये जो परीक्षा आपकी ले रहे हैं, इसमें वो खुश नहीं है आपकी परीक्षा लेने में। उनको भी तकलीफ़ हो रही है, उनको भी दर्द हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको उनके बारे में पता चले, आप जान पाओ इससे भी कुछ बड़ा आपकी लाइफ में हो सकता है आगे चलकर। तभी आपको अभी यहाँ पर अवगत कराया गया, तभी अभी आपको यहाँ पर समझाने के लिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ईश्वर ने आपकी लाइफ में डाले हैं, ताकि आप आत्मनिर्भर बन सको, ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप लोगों का चेहरा पहचान सको, लोगों को समझ सको और आपके दर्द को, आपके पेन को, है ना, हर कोई नहीं समझता है। ईश्वर आपका अपना है, वो आपको है ना प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। आपको जीवन के जो ये छोटे छोटे आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, उससे आपको निकालने में, उसको आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करना चाहता है। तो मैं यहाँ से 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी लाइफ में जो सबसे पहले तो आपको सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर, ठीक है। और आपको ये भी बोला जा रहा है, और आपको स्पिरिचुअली उनसे कनेक्ट होना है। कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ तो है ईश्वर से, लेकिन उसको और ज़्यादा मजबूत करने को यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ताकि फिर से आपका कोई दिल न दुखा सके, फिर से आपके दिल को तकलीफ़ ना दे सके। ईश्वर से आपको जुड़ने को यहाँ पर बोला जा रहा है पाइल नंबर 1। और साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अवसर आपको दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी फाइनेंशियली लॉस हुआ था आपका,
उससे रिकवरी आपको मिल सके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ रिश्तों में भी मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज और आपके इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक ऐसा अवसर ईश्वर आपको देना चाहते हैं। इस अवसर को आपने गंवाना नहीं है। समझिए कि ये ईश्वर आपको ये जो अवसर दे रहे हैं, इसको आपने कैसे यूज करना है, क्योंकि आपका माइंड पावर बहुत ज़्यादा साफ है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो आप हो ही हो। फाइल नंबर 1, इसका सही यूज कीजिए। तो मैं अब यहाँ से आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस दिखना चाहती हूँ। एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स आपको जो ये आपकी परीक्षा अभी चल रही है, इसके लिए वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप अपनी परीक्षा में पास हो सको। अब जो भी आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, इसके लिए जितना आप धैर्य से, संयम से और अपनी नॉलेज के दम पर आगे बढ़ना है, आपने लोगों को समझना है। इसके लिए यहाँ पर ब्लॉमसिंग अबंडेंस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो ये ब्लॉमसिंग अबंडेंस जो आप लोगों के लिए ये कार्ड आया है, गाइडेंस कार्ड, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ तो ज़रूर आएंगी, साथ ही साथ जो ये परीक्षा आपकी ली जा रही है, इस परीक्षा में पास होने के बाद आपकी लाइफ में आप है ना चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। और इसके थ्रू मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में एक भाग्योदय, एक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो आपकी ज़िंदगी में एक शांति, एक पीस और एक संपन्नता और ढेर सारी खुशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये खुशियाँ आपके अपनों से, आपके रिश्तों में वो प्यार आ रहा है, वो खुशियाँ आ रही हैं। और आपके करियर प्लेस में अगर किसी का, जैसे यहाँ पर बहुत सारा लॉस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी का करियर प्लेस पर, तो वो भी रिकवर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप ही के नॉलेज और आप ही की माइंड पावर की वजह से, कि आपको इतना समृद्ध बना दिया है ईश्वर ने, इतना आपको ज्ञान अभी तक आपने प्राप्त कर चुके हो पाइल नंबर 1, जिसकी वजह से लाइफ में आने वाली कोई भी परीक्षाएं हो, कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, आप वहाँ से ईजिली निकल सकते हो। ऐसी परीक्षाओं से आप गुजर चुके हो फ़िलहाल पास्ट में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो परीक्षा आपकी चल रही है ना, ये कुछ न कुछ आपको और सिखाया जा रहा है, कुछ न कुछ आपको और बेहतर बनाने के लिए आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन आई हुई है, आप इससे निकल जाओगे डेफिनेटली। लेकिन कुछ हिम्मत, कुछ साहस, कुछ नॉलेज और कुछ आपके ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, जिसके साथ आप डेफिनेटली इस डिफ़िकल्ट टाइम से निकल पाओगे। तो यहाँ से 1 लास्ट कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हो मेरे ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1 के लिए, उनकी इन सिचुएशन के लिए क्या उन्हें करने की ज़रूरत है। द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो आपको अपने जहाँ पर भी आप हो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको मॉर्निंग वॉक करना है, अपने डेली रूटीन का जो भी वर्क है आपका, ठीक है, वो तो आप करते हो, लेकिन अपने साथ भी कुछ टाइम आपको इंजॉय करने को बोला जा रहा है। कुछ ऐसी बंदिशें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसा माइंडसेट हो चुका है टाइम की वजह से, टाइम पीरियड की वजह से हो सकता है, या घर के बहुत सारा काम की वजह से आप बाहर नहीं निकल रहे हो, घूमना फिरना नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से, और अपने ही काम में आप बिजी हो इतना कि अपने आप को आप समय नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पर अपने माइंड को रिफ़्रेश करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर ईश्वर आपसे, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। आपको मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना है पाइल नंबर 1,
और ब्रीथिंग एक्सरसाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक चेंज ला सकते हो। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ है जो बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है, बहुत कुछ आप मैनेज कर सकते हो, बहुत कुछ आपके अंदर पावर है। क्योंकि यहाँ पर 333 काफ़ी टाइम आया है आप लोगों के लिए, तो 3 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है। एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, तो इसको आपने रिसीव करना है, ठीक है। 333 जो नंबर होता है ना आप लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर ये नंबर ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, एक्सपेंशन की तरफ आगे लेके जाता है। जब भी कभी ये नंबर आपको दिखाई दे अचानक से, तो आपको समझना है कि एंजल्स आपके आसपास है, दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। वो उनसे प्रे कीजिए, डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन से निकलने में वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेज डेफिनेटली आपको प्राप्त होंगे उनके थ्रू। आपको सही तरीके से उनको यूज करना है, ठीक है। श्रद्धा भाव होना मन में बहुत ज़्यादा, डीप कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप डीपली उनसे कनेक्ट हो पाओगे और उनको इस सिचुएशन से पुकारिए कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, मेरी हेल्प कीजिए, तो डेफिनेटली किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वे में, किसी न किसी मैसेज के रूप में आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ये मुझे महसूस हो रहा है आपको। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए है आर्कएंजल माइकल। तो आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो आपको साहस बनाए रखना है, हिम्मत बनाए रखना है, अपने नॉलेज के दम पर आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जो भी परीक्षाएं अभी आपकी चल रही हैं, डेफिनेटली इससे आप बाहर निकल पाओगे, आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज और आपके हेल्थ वाइज भी। जिस भी सिचुएशन से अभी आप फंसे हुए हो पाइल नंबर 1, डेफिनेटली उससे आप निकल पाओगे, आप ही के विल पावर की वजह से, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पाइल नंबर 2। तो यहाँ से देखते हैं हम आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपकी कौन से ऐसी परीक्षा ले रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड मुझे जो आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो रहा है जिसकी वजह से आप भयभीत हो। आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, किसी अपने का खोने का, किसी ऐसा मुझे लगता है ना, जैसे रिश्तों में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा किसी को खोने से डरते हो, या अपने करियर, अपना जॉब, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है उस चीज़ को खोने से डर रहे हो। कुछ मुझे यहाँ पर स्टूडेंट भी नज़र आ रहे हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसी परीक्षाएं उनकी चल रही हैं, जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मेहनत तो उन्होंने खूब कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है पता नहीं क्या होगा आगे। कुछ भय, कुछ चिंता, कुछ डर सा मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, आपकी परीक्षा ईश्वर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको जितना भी अभी तक उन्होंने सिखाया है, जितना भी आपको ज्ञान दे रखा है, वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर उतनी बुद्धि का विकास हुआ या नहीं जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, कौन सी परीक्षा ली जा रही है पाइल नंबर 2 की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें
कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरे ब्यूटीफुल फाइल नंबर 2 की। फोर ऑफ सोर्स, कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरे ब्यूटीफुल फाइल नंबर 2 की। पेज ऑफ सोर्स, द हायरफेंट। ओके, कि आपकी परीक्षा क्यों ली जा रही है सबसे पहले तो, ठीक है, क्यों माँ आपकी परीक्षा ले रही है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ डिफरेंट एनर्जीज़ फील हो पा रही है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म क्षेत्र पर बहुत कुछ अनुभव करना चाहते हैं। तो ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है, ठीक है। ये मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने जैसे मैंने बोला ही है आपको कि कुछ लोग हैं स्टूडेंट जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिस पर वो फोकस तो हैं अभी, लेकिन चिंतित हैं साथ ही साथ कि पता नहीं क्या होगा आगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मुझे फील हो पा रहे हैं जो अपने रिश्तों में उनकी कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो फिर ये परीक्षा आपकी क्यों ली जा रही है सबसे पहले तो, ठीक है। आपकी परीक्षा इसलिए ली जा रही है क्योंकि सबसे पहले जो लोग स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, आपकी परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन सको स्पिरिचुअली, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। अपना जो आपकी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं अभी तक, ठीक है, जो भी आप स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें आपको बहुत कुछ अनुभव हो रहे हैं जिसकी वजह से आप डरे हुए भी हो, थोड़ा भयभीत भी हो, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो अभी तक सीखा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना आप अपनी लाइफ में है ना, आपका कोई गुरु भी मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा गुरु है आपका, या तो स्वयं आप अपनी आत्मा को ही अपना गुरु मानते हो, या कोई ऐसा इंसान आपसे जुड़ा हुआ है जो आपको गाइड तो कर रहा है लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो सही तरीके से, कैसे मैं आगे बढ़ूं। अब मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए जो आपकी परीक्षा ली जा रही है ना, इसमें आपके गुरु भी आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपके गुरु का कहना भी यही है। मेरे यहाँ पर विचार आ रहा है आप लोगों के लिए, एक मैसेज मिल रहा है मुझे आप लोगों के लिए कि जो वो गुरु है वो भी आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुभव आपको होंगे, ठीक है। और हाँ, वो प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपने ही है, आगे तो बढ़ना है आपने ही है। तो यहाँ पर माँ आपकी परीक्षा ले रही हैं कि अभी तक जो आपको सिखाया गया है, अभी तक जो आपको बताया गया है, क्या आप उसमें पूर्ण हो चुके हो। आपने जो भी विद्या सीखी है, जो भी विद्या ग्रहण की है, क्या आप उसको पूर्ण रूपेण आप अपने आप में आपने विकसित किया है, समझ गए हो सब कुछ। इस वे में आपकी परीक्षा ली जा रही है। स्पिरिचुअली कुछ ऐसे अनुभव आपको हो रहे हैं जिससे आप डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, बहुत कुछ आपको लग रहा है कि क्या है ये, क्या हो रहा है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है आप लोगों के अराउंड, क्योंकि जहाँ पर लाइट होती है, जहाँ पर एक दिव्य शक्ति होती है, ठीक है,
वहाँ पर नेगेटिविटी भी होती है, बैड एनर्जी भी होती है। तो वो मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो। कुछ लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं कि अपनी जो जो प्रैक्टिसेस, जो योगा, जो ध्यान, जो अनुभव कर रहे हैं, उसकी वजह से वो कुछ भयभीत भी हैं। और ऐसा लग रहा है उनको कि मैं जो ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है? लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास भी है कि ईश्वर मेरे साथ है। ठीक है, इतना विश्वास आपके अंदर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये फील होता है आप लोगों के लिए स्पिरिचुअली जो भी आपकी परीक्षा ईश्वर ले रहे हैं, इसमें आपने भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है, बहुत कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके साथ हो सकता है, लेकिन आपको अपने अपने यहाँ पर मुझे ब्रह्मचर्य का एक वर्ड सुनाई दिया आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली ये वर्ड आपको लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका पालन करना है और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और अपने ऑरा को हमेशा लॉक कीजिए। ये मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हमेशा उनकी छत्र छाया में आप कर रहे हो। उनका आदेश है आपको करने का। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो चाहते हैं कि आपकी सोल का विकास हो, आपके अंतर ज्ञान आपका और बढ़े। इसीलिए आपको ले जाया जा रहा है, इसीलिए आपकी परीक्षा भी ली जा रही है। इस परीक्षा से अपने सीखना है कि आपने क्या सीखा, क्या कुछ नॉलेज हासिल की है अभी तक आपने, ताकि आगे चलकर आप एक ऐसे इंसान बन सको जो लोगों को भी सही मार्गदर्शन कर सकता है। और साथ ही यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी परीक्षा यहाँ पर आपको एक बेहतर इंसान बनाने में, एक ऐसा इंसान जो अपनी ग्रोथ तो करेगा सोल की, साथ ही साथ दूसरों की भी सोल की ग्रोथ करेगा। ये मुझे फील हो पा रहा है फ्रेंड्स। गुरु शिष्य की एक परंपरा सी मुझे यहाँ पर शब्द सुनाई दिया। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भले ही आप एक ऐसे ओहदे पर ना हो, एक ऐसे जगह में ना हो कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग बैठे हों और बहुत कुछ आप उनको बता रहे हों, लेकिन किसी न किसी रूप में आप आगे चलकर लोगों को ज़रूर सही दिशा निर्देश करोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। जो आपकी परीक्षा ली जा रही है, इसमें आपने निपुण होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है, जो इस क्षेत्र में होते हैं ना कहीं दिव्य शक्तियों के घेरे में होते हैं। तो आपको हमेशा उनके ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। अपना बेहतर आपको करना है। कोई भी परीक्षा आए, कोई भी सिचुएशन आए, उसको स्वीकार कीजिए और कहिए ईश्वर से, हाँ ईश्वर, आपने जो भी मेरी लाइफ में जो परीक्षा चल रही है, इसको मैं सही तरीके से करूं, इतनी मुझे बुद्धि देना, इतनी मुझे शक्ति देना। बस सब कुछ आप इजीली करते जाओगे। और यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा टफ टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किन्हीं लोगों का ऐसा टफ टाइम आप लोगों की लाइफ में आया है कि आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है। अपनों कुछ ऐसा डिसीजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ये डिसीजन आपके अपनों के लिए, अपने अपनों के लिए, और साथ ही साथ आपके अराउंड भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हो जहाँ पर आपको निर्णय लेना है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके निर्णय की, आपके बुद्धि की, आपकी क्षमताओं की यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात करता है आपके अपनों की, आपके रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, या मुझे ये भी नज़र आता है फ्रेंड्स, आपके जॉब में, आपके करियर में
आपने ऐसा डिसीजन लेना है जो आगे चलकर आपको एक अच्छा सा रिजल्ट दे। तो डेफिनेटली यहाँ पर चूज़ करने का यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एक ऐसा रास्ता आपने चूज़ करना है जो आपको सही दिशा में लेके जाए। भले ही यहाँ पर वैसी एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर यही वर्ड मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। यही वर्ड आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि आपको डेफिनेटली एक पाथ चूज़ करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके कोई ऐसा जैसे मैंने बोला था आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जो अपनी किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा जॉब कह सकते हैं या कोई ऐसा एग्ज़ाम कह सकते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वे में उनकी परीक्षा भी ली जा रही है। परीक्षा यहाँ पर उन्हीं की नहीं है, उनके अराउंड जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए, उनके माता पिता, उनके गुरु, यहाँ तक का मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आप ही की परीक्षा नहीं हो रही, आपके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं उन सब की परीक्षा का समय है ये। उनका विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनका एक फेथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि आप इस परीक्षा में सफल हों, लेकिन आप अभी इतना निर्भीक हो, अभी आप इतना पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, इतना पॉजिटिव हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो और सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में अभी चुनौती आ रही है उसको आप पार करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिशा निर्देश की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बारीकी से हर एक चीज़ को देखना है, समझना है, ठीक है। अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहना है आपने। आपका लक्ष्य कहाँ है और आप कहाँ देख रहे हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहिए। थोड़ी सी नज़र का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को आपने सही दिशा में लगाना है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ जो आपकी ये परीक्षा चल रही है इसके लिए आपको क्या एडवाइस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी परीक्षा क्यों ली जा रही है, ठीक है, क्यों ली जा रही है आपकी परीक्षा। 4 ऑफ कप, ओके, क्यों ली जा रही है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 की परीक्षा। ओके, तो आपकी परीक्षा इसलिए ली जा रही है फ्रेंड्स क्योंकि आप समझ सको क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, ठीक है। आपकी परीक्षा इसलिए भी ली जा रही है ताकि आप दूरदर्शिता, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे भविष्य की चिंता, भविष्य के हर एक पहलुओं पर नज़र करना, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इसका जो मैं अभी कर्म कर रहा हूँ उसका फल क्या मिलेगा मुझे आगे चलकर, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको, ताकि आप जान सको। आपके अराउंड जितने भी कॉम्पिटिटर हैं आपके, जितने भी आपके सामने में खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम की बातें चल रही है तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जितने भी आपके क्लासमेट हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, ठीक है, उनसे आपका कंपटीशन चल रहा है जो, ठीक है। कंपटीशन तो यहाँ पर हर एक फील्ड में होता ही है, लेकिन अपने आप को बेस्ट दिखाना, अपने आप को प्रूफ करना,
यहाँ पर ये मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपने आप को प्रूव कर सको, ताकि आप अपना बेस्ट दे सको और लोगों को ये दिखा सको कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ पर है ना, आपका जितना पेशेंस है, जितना भी अभी तक आपने एफर्ट किया, जितनी भी मेहनत की है आपने, वो आपको संयमित बनाने के लिए की जा रही है। ताकि आप संयमित हो सके, ताकि आप जान सके, ताकि आप समझ सकें कि कहाँ पर धैर्य की ज़रूरत है, कहाँ पर अपने निर्णय को लेना है, कहाँ पर सही डिसीजन लेना है, और कहाँ पर अपनी योजनाओं को, अपने उसूलों को कहें या अपनी प्लानिंग को आपने लगाना है। आपकी परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि आपकी बुद्धि की परख हो सके। सबसे पहले तो ये मुझे यहाँ पर जो ये रीडिंग का मुझे यहाँ पर फोकस नज़र आ रहा है ना, आपकी बुद्धि का यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है, पायल नंबर 2। और साथ ही साथ किन्हीं लोगों का उनके इमोशंस के आपके इमोशंस आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, आपकी भावनाएं आपको कहाँ तक लेके जा रही हैं। ये भावनाएं कहीं आपको तकलीफ़ और दुख की तरफ तो नहीं लेके जा रही हैं। ये आपको समझाने के लिए आपकी लाइफ में ये परीक्षा ली जा रही है, ताकि आप समझ सको कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। भविष्य के हर एक पहलू पर आपने नज़र रखनी है, ताकि आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म आगे चलकर आपको तकलीफ़ ना दे। ठीक है, आपकी परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि आप हर एक चीज़ को समझ सको, और कौन आपके साथ में है, कौन आपके विपक्ष में है, ये भी आप जान सको। संयमित अवस्था में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको अग्रेशन और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपने, बहुत सोच समझकर हर एक चीज़ का डिसीजन लेना है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया आप लोगों के लिए, जस्टिस और द हायरफेंट। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, और बहुत ज़्यादा आप बहुत कुछ कर भी सकते हो अपनी लाइफ में। तो आपकी बुद्धि का यहाँ पर, और आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का, आपके सोचने समझने की क्षमताओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर रहने वाला है आपकी लाइफ में। तो जितना भी अभी तक आपने सीखा है, पायल नंबर 2, जितना भी अभी तक आपने लर्निंग किया है, उसका यहाँ पर अभी फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ से मैं कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और देखना चाहते हैं जो आपकी परीक्षा चल रही है अभी, इसमें आप सफल हो सको, उसके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। क्या आप बताना चाहते हो पायल नंबर 2 को उनकी परीक्षा में सफल होने के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और देखते हैं किंग ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपने अराउंड, ठीक है, आपके अराउंड क्या कुछ चल रहा है उस पर आपने फोकस रखना है। ठीक, यहाँ पर आपको अपने अपनों से भी बहुत कुछ आपको सुनना पड़ सकता है, बहुत कुछ उनसे ही आर्ग्यूमेंट करना पड़ सकता है अपनी परीक्षा में पास होने के लिए। लेकिन अगर आप उनको अच्छे से समझाओगे, प्यार से समझाओगे, तो वो ज़रूर समझ पाएंगे। और आपको अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बोला ही है, आपकी बुद्धि, आपकी माइंड पावर का यूज़ करना है। क्या आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है? पायल नंबर 2,
अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है, अपनी विल पावर का यूज करना है, अपने माइंडसेट का यूज करना है, और साथ ही साथ आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, आप जिस भी फील्ड पर हो, लेकिन अपने कार्य पर आपने फोकस रखना है, दूसरों को मत देखिए। कंपैरिजन वाली स्थिति में आपको नहीं रहना है, ठीक है। इस माइंडसेट से आपको निकलने की ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपकी परीक्षा में, जो अभी आपकी परीक्षा चल रही है इसमें सफल होने के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एब्सेंस पॉसिबिलिटीज़, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे हैं आपके लिए ऑप्शन, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपना सही रास्ता आपने चुनना है, ठीक है। अपना सही रास्ता चूज कीजिए और आगे बढ़िए, और साथ ही साथ डिप्रेशन एंजाइटी से आपने बचना है। वन लास्ट कार्ड मैं देखना चाहती हूँ यहाँ से कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और देखिए डिटैच, तो बहुत सारी आपको, सबसे पहले तो आपको बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, मेडिटेशन को छोड़ना नहीं है। और अपने अराउंड जो भी नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, जो भी एंजाइटी आपको फील हो रही है, इस लो एनर्जी से आपको हाई एनर्जी में जाना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ, आपको अभी जो भी परीक्षा आपकी चल रही है इसके लिए बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत सारे साहस की ज़रूरत है। जहाँ आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो आप कैसे अपनी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। तो आपको यहाँ पर निकलने के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने अराउंड जो नेगेटिविटी आपके अराउंड चल रही है इससे बचना है आपको, और साथ ही साथ जो भी इश्यूज अभी चल रहे हैं उसके लिए सही डिसीजन लेने के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पायल नंबर 2, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और अपनी लाइफ में जो भी आपकी अभी परीक्षा चल रही है डेफिनेटली आप यहाँ से ज़रूर निकलोगे। फेस करना है इस डिफ़िकल्ट टाइम को, आपने घबराना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले तो घबराना नहीं है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। रिलेशनशिप में अगर कोई इशू भी चल रहा है तो वो ज़रूर आप इसमें सक्षम हो पाओगे, अपनी बुद्धि के दम पर, अपने नॉलेज के दम पर। जो भी सिचुएशन अभी आपके रिलेशनशिप में चल रही है आप सही डिसीजन लोगे और इस सिचुएशन से निकल जाओगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आप अपनी लाइफ में एक सही पाथ चूज करोगे, सही रास्ता चूज करोगे, इतना मुझे आपके ऊपर विश्वास है, क्योंकि आपकी माइंडसेट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फाइल नंबर 2 आपके साथ माँ काली का आशीर्वाद है, और आगे चलकर जो आपकी परीक्षा अभी चल रही है आगे चलकर आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगी। डेफिनेटली आपने जितना एफर्ट किया है उसका फल ज़रूर मिलेगा, और साथ ही साथ आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आप रिलैक्स महसूस करें और अपनी जर्नी पर, जो आपकी परीक्षा चल रही है उस पर फोकस होकर इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ सकें, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।